एंड वेलकम टू कोर अकेडमी। माय नेम इज शिवा खान और मैं आपको क्लास 9th का ज्योग्राफी द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज हम इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस को डील करेंगे। पहले हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं, फिर इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए बढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। व्हाट आर टेक्टोनिक प्लेट्स? आपसे पूछा गया है टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होते हैं। द क्रस्ट अपर पार्ट ऑफ द अर्थ हैज बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स। दीज आर नोन एज टेक्टोनिक प्लेट्स। जब हम चैप्टर डिस्कस भी कर रहे थे तभी भी मैंने आपको बताया था टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में, तो ये इसका एक बेटर आंसर हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच कॉन्टिनेंट्स ऑफ टुडे वर पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड्स? क्वेश्चन को समझिए। गोंडवाना लैंड्स को जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि इंडिया भी गोंडवाना का पार्ट था। उसके बाद उसमें कुछ ड्रिफ्ट मींस कुछ वोल्केनिक एरप्शन आए, इस वजह से कंट्रीज को ड्रिफ्ट होना पड़ा। ठीक है, तो देखते हैं। द ओल्डेस्ट लैंड मास मींस द पेनिनसुलर पार्ट वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। जो पेनिनसुलर पार्ट है वो एक पार्ट है गोंडवाना लैंड्स का। द गोंडवाना लैंड इंक्लूड्स इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एज वन ऑफ द सिंगल लैंड मास। मींस ये एक सिंगल लैंड मास के पार्ट हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज भाबर? आपसे पूछा गया है व्हाट इज भाबर। तो द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स, ऐसे रिवर जो माउंटेन से निकलते हैं, डिपॉजिट्स पेबल इन अ नैरो बेल्ट ऑफ अराउंड 8 to 16 किलोमीटर्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डायग्राम भी बना के दिखाया था कि शिवालिक रेंज के, शिवालिक हिमालयास के जो फुट हिल्स में वहां पे काफी पेबल्स आके डिपॉजिट होती हैं। ठीक है, वो एरिया है अराउंड 8 to 16 किलोमीटर्स का। इन विड्थ लाइन पैरेलल टू द स्लोप ऑफ द शिवालिक, इट इज नोन एज भाबर। इज दैट क्लियर? उस एरिया को भाबर कहते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द 3 मेजर डिवीजन ऑफ हिमालय फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब हिमालय के मेजर डिविजन्स बताइए। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाट आई फील इज। ठीक है, तो हिमालय के डिविजन्स को बताइए नॉर्थ टू साउथ। ये तो हम फिंगर टिप्स में हमें याद होगा। पहला द ग्रेट हिमालय, देन लेसर हिमालय एंड शिवालिक्स। तो इसका एक आंसर ये होगा। The 3 major divisions of Himalaya from north to south are as follows: the Great Himalaya, Lesser Himalaya and Shivaliks. Is that clear? आगे बढ़ते हैं। Now question number 5. Question number 5 is which plateau lies between Aravalli and Vindhyan range? आपसे पूछा गया है अरावली और विंध्यन माउंटेन्स के बीच में पाया जाता है। तो द मालवा प्लेट्यू लाइज बिटवीन द अरावली एंड विंध्यन माउंटेन्स। ये तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज नेम द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया हैविंग कोरल ओरिजिन। लक्षद्वीप कहाँ है? वेस्टर्न पार्ट में, वहां पे कोरल ओरिजिन पाया जाता है। तो विच एरिया हैज अ कोरल ओरिजिन? यस, लक्षद्वीप हैज अ कोरल ओरिजिन। इज दैट क्लियर? आई होप आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। अब थर्ड क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में डिफरेंस आपको बताना है। ठीक है, तो इसका डिफरेंस कुछ इस प्रकार है। सम प्लेट्स विच इज कन्वर्जिंग प्लेट्स, कन्वर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पढ़ेंगे हम। Some plates come towards each other and form convergent boundary. हमने जब चैप्टर एक्सप्लेनेशन के दौरान भी देखा था कि मैंने दोनों प्लेट्स बनाई थी। तो कन्वर्जिंग क्या है? जो दोनों प्लेट्स आपस में जुड़े, और जो प्लेट्स दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए उन्हें डाइवर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाएगा। तो इसी को मैंने यहां पे पुट किया है। Some plates move away from each other. Diverging मैंने बताया अभी ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे थे। ठीक है, तो some plates move away from each other and form divergent tectonic plates.
इज दैट क्लियर? सेकेंड डिफरेंस है भांगर और खादर रीजन में। ये आपको डिफरेंस पूछा गया है। आइए देखते हैं भांगर रीजन की डिफरेंशिएशन। इट इज एन ओल्ड एलुवियल सॉइल। भांगर रीजन में जो सॉइल अवेलेबल है वो ओल्ड एलुवियल सॉइल है। दिस सॉइल इज फाउंड अवे फ्रॉम द रिवर। ये सॉइल रिवर से दूर पाया जाता है। भांगर इज लेस फर्टाइल। भांगर जो सॉइल है वो लेस फर्टाइल माना गया है। दिस सॉइल इज डार्क इन कलर। ये जो सॉइल है वो डार्क इन कलर है। वहीं हम खादर की बात करें तो इट इज न्यू एलुवियल सॉइल। इस सॉइल को न्यू एलुवियल सॉइल कहा गया है। दिस सॉइल इज फाउंड नियर रिवर। ये सॉइल रिवर के नियर फाउंड होता है, मीन्स रिवर के पास। खादर इज वेरी फर्टाइल। खादर क्या है? बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है एज कंपेयर टू भांगर। ओके, दिस सॉइल इज लाइट इन कलर। ये जो सॉइल होते हैं ये लाइटर इन कलर्स होते हैं। इज दैट क्लियर? थर्ड डिफरेंशिएशन आपसे पूछा गया है वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स के लिए। तो वेस्टर्न घाट्स याद आ रहा है कुछ? वेस्टर्न घाट्स में हमने क्या क्या पढ़ा था? यस, उसको एक बार रिकॉल करते हैं। वेस्टर्न घाट्स मार्क्स द वेस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू के वेस्ट कोस्ट को ही वेस्टर्न घाट कहा गया है। दे हैव कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज। दे हैव कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज। हाईएस्ट पीक ऑफ दिस एरिया इज अन्नामुडाई एंड दोदो बेट्टा। इज दैट क्लियर? एंड वहीं चलते हैं ईस्टर्न घाट्स की ओर। ईस्टर्न घाट्स मार्क द ईस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। ईस्टर्न पार्ट, डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न पार्ट में पाया जाता है। ठीक है? दे हैव कंटिन्यूअस प्लेन्स। दे हैव कंटिन्यूअस प्लेन एरिया। ठीक है? हाईएस्ट पीक ऑफ दिस एरिया इज महेंद्रगिरी। हाईएस्ट पीक ऑफ दिस एरिया इज महेंद्रगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्राइब हाउ द हिमालयाज आर फॉर्म। आपसे पूछा गया है हिमालय कैसे फॉर्म हुए। ठीक है? तो इसका कुछ आंसर इस तरह से लिखते हैं। द हिमालय एंड द नदर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंड फॉर्म्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जियोलॉजी। जियोलॉजी के अकॉर्डिंग जो द हिमालय है और नदर्न प्लेन्स है वो रिसेंट लैंड फॉर्म्स हैं, मतलब अभी अभी कुछ सालों पहले जनरेट हुए हैं। ठीक है? हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म एन अनस्टेबल जोन। हिमालय जो माउंटेन्स है उसके कुछ अनस्टेबल जोन है। द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट्स वेरी यूथफुल टोपोग्राफी। अभी मैंने आपको बताया जो हिमालय है वो काफी नवीनतम पर्वत श्रृंखला में मानी जाती है। विथ हाई पीक्स, डीप वैली एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर, द नदर्न प्लेन्स आर ऑल्सो फॉर्म्स ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स। जो एलुवियल सॉइल है वो हिमालय की वजह से ही नॉर्दर्न प्लेन्स में जाके डिपॉजिट हुई है। इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है which are the major physiographic of India contrast the relief of the Himalayan range with that of the peninsular part। तो आपसे पहले पूछा गया है मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। तो हम पहले इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। द मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया आर द हिमालयन माउंटेन्स, द नदर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड। इस क्वेश्चन में ही 2 क्वेश्चन है। ठीक है? पहले क्वेश्चन का आंसर हमने दे ही दिया, अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर देंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। विच आर द मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, पहले इसका आंसर दिया। देन हमने दिया कॉन्ट्रास्ट द रिलीफ ऑफ द हिमालयन रीजन विद दैट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट। इसका आंसर आप पैराग्राफ चेंज करके या सेकेंड क्वेश्चन को अलग करके भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या दिया है मैंने, ये देखते हैं। द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। हिमालय के 3 पैरेलल रेंजेस बनाए हैं। ठीक है? इन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट्स। अ नंबर ऑफ वैलीज लाइज इन दीज रेंजेस। बहुत सारी वैलीज
इन रेंजेस में पड़ती है। द नदर्न मोस्ट रेंज इज द ग्रेट हिमालय, इट इज द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज। ठीक है, हिमालय में देखा हमने द ग्रेट हिमालय की कंटिन्यूअस रेंज है। ठीक है, द डेक्कन प्लेट्यू इज अ ट्रायंगुलर लैंडमास, जो डेक्कन प्लेट्यू का हिस्सा है वो एक ट्रायंगुलर लैंडमास है। दैट लाइज इन द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा, रिवर नर्मदा के साउथ में पड़ता है डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, दिस प्लेट्यू इज हायर इन वेस्ट एंड हैज स्लोप इन ईस्ट। इस प्लेट्यू में वेस्ट साइड जो है वो ऊंची है एज कंपेयर टू द ईस्ट साइड, मींस ईस्ट साइड में स्लोप्स बताए गए हैं। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ द प्लेट्यू इज ऑल्सो विजिबल इन नॉर्थ ईस्ट। डेक्कन प्लेट्यू का जो एक्सपेंशन है वो नॉर्थ ईस्ट में भी विजिबल है। इज दैट क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 6, गिव एन अकाउंट ऑफ नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे जिसमें बहुत लेंथी आंसर हो तो ट्राई करिए पॉइंट्स में लिखने के लिए। ठीक है, पॉइंट्स में लिखने का ट्राई करिए, इससे दो चीजें अच्छी होंगी। पहला, आपको याद करने में इजी होगा, और सेकंड, जो चेकर होगा वो समझ पाएगा कि हाँ इस स्टूडेंट को बहुत अच्छे से याद है और उनको पढ़ने में भी इजी रहेगा। इज दैट क्लियर? तो इसको हमने 6 पॉइंट्स लिखे हैं। द नदर्न प्लेन्स हैज बीन फॉर्म्ड बाय द 3 मेजर रिवर्स। नदर्न प्लेन्स किस रिवर से फॉर्म हुए? 3 मेजर रिवर्स है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ठीक है, वही सेकंड पॉइंट में लिखा गया है। दिस प्लेन इज फॉर्म ऑफ एलुवियल सॉइल। इस एरिया में एलुवियल सॉइल कुछ ज्यादा ही मात्रा में। ठीक है, इट स्प्रेड्स अराउंड 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। नदर्न प्लेन्स जो है वो अराउंड 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड है। दिस एरिया इज डेंसली पॉपुलेटेड। ठीक है, ये एरिया काफी पॉपुलेटेड है। आपको रीजन भी बताया था मैंने, इसलिए क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर फैसिलिटीज कुछ ज्यादा ही अच्छी है, क्योंकि सॉइल अच्छा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नदर्न प्लेन्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। नदर्न प्लेन्स को भी 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। पहला, पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। इसमें आप और ऐड कर सकते हैं, जैसे रिवर्स के नाम, ये सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको अराउंड 6 to 7 पॉइंट्स लिखना है, दैट इज एनफ फॉर योर आंसर। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब वी हैव टू राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इंडियन डेजर्ट। ठीक है, तो इंडियन डेजर्ट के ऊपर हमें शॉर्ट नोट्स लिखना है। कोशिश करेंगे हम इसे भी पॉइंट वाइज लिखने की। ठीक है, तो द इंडियन डेजर्ट लाइज टू द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स। जब हम इस चैप्टर के थ्रू गुजर रहे थे, मींस इस चैप्टर को पढ़ रहे थे, तब हमने देखा था कि जो इंडियन डेजर्ट है वो अरावली के वेस्टर्न पार्ट में। ठीक है, वही यहाँ पे बताया गया है। इट इज कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स मीन्स रेत के पहाड़। इस एरिया में रेत के पहाड़ कुछ ज्यादा ही है। दिस रीजन रिसीव्स लेस रेनफॉल, ये भी हमने पढ़ा था। स्ट्रीम्स डिसअपियर ड्यूरिंग रेनी सीजन। यहाँ पे रिवर्स जो है वो रेनी सीजन में ही दिखती है। ठीक है, लूनी इज द ओनली रिवर इन दिस रीजन। लूनी जो रिवर है वो एक लौती रिवर है इस रीजन में। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकेम मोर प्रोमिनेंट नियर इंडो पाकिस्तान बॉर्डर। ऐसे सैंड्स जहां पे लंबी धारियां हो, ऐसे एरिया आपको देखने को मिलेंगे इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे द सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में। इसे भी हम पॉइंट वाइज देखेंगे। द सेंट्रल लैंड कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड डिविजन्स। ठीक है, सेंट्रल लैंड्स को 2 हिस्सों में बांटा गया है, उसे आप मेंशन करिए। द फर्स्ट वन इज सेंट्रल हाईलैंड्स एंड सेकंड इज द डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइज इन द नॉर्थ ऑफ नर्मदा। ये भी बताइए कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो नर्मदा रिवर के साउथ में है। ठीक है, द विंध्यन रेंज इज बाउंडेड बाय द सेंट्रल लैंड। और विंध्यन रेंज है, और जो विंध्यन रेंज है वो कहां पे पाई जाती है? सेंट्रल लैंड्स के पास पाई जाती है। ठीक है, द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन मर्जेस विद द डेजर्ट ऑफ राजस्थान।
एक्सटेंशन है वो राजस्थान को टच करता है, मीन्स राजस्थान के डेजर्ट एरिया को टच करता है, ठीक है। द इंपॉर्टेंट रिवर इन दिस एरिया आर चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है। इस तरह कुछ हम अपने आंसर्स को लिखेंगे। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट अ नोट ऑन द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया, ठीक है। आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया के बारे में हमें कुछ लिखना है, तो इसे भी हम पॉइंट्स में लिखेंगे। आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड। पहले आपको ये बताना है कि इंडिया में 2 आइलैंड कंसिस्ट करते हैं। पहला है लक्षद्वीप एंड दूसरा है अंडमान एंड निकोबार। अब इन दोनों को डिफरेंशिएट करके पॉइंट्स लिखो। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज्ड ऑफ कोरल आइलैंड। इस ग्रुप के आइलैंड को क्या कहते हैं? कोरल आइलैंड कहते हैं। Earlier this area was known as Lakshadweep, Minicoy and Amindev. इन सब नामों से लक्षद्वीप को पहचाना जाता था। In 1973 this area was known as लक्षद्वीप, ठीक है। अब हम देखते हैं अंडमान और निकोबार के बारे में। This island group has great diversity of flora and fauna। अच्छा, ये ना दोनों में आ सकते हैं, ठीक है। इस पे भी आप पॉइंट ज्वाइन कर सकते हैं। The island is also divided in 2 groups, ठीक है। अंडमान और निकोबार भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज अंडमान which is in north of that area and second one is Nicobar which is in the south of that area. This island group has a great strategic importance for the country. इस आइलैंड को कंट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। इस तरह से हम क्वेश्चन आंसर सेक्शन को कंप्लीट करते हैं। अब हम देखेंगे एमसीक्यूज क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज अ लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन द 3 साइड इज referred as what? A coast, B island, C peninsula and D none of the above. तीनों साइड पानी से कवर्ड एरिया को हम क्या कहते हैं? पेनिनसुला। तो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। माउंटेन रेंजेस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया forming its boundary with the Myanmar are collectively called। माउंटेन रेंज जो ईस्टर्न पार्ट में है, जो म्यांमार के साथ जुड़ती है, उसे क्या कहेंगे? योर ऑप्शंस आर हिमाचल, उत्तराखंड, पूर्वांचल और नन ऑफ द अबव। एंड योर करेक्ट आंसर विल बी पूर्वांचल, सी पूर्वांचल, ठीक है। थर्ड, द वेस्टर्न कोस्ट स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रेफर्ड एज व्हाट? वेस्टर्न कोस्ट जो गोवा के साउथ में है उसे हम क्या कहेंगे? बताइए क्या कहेंगे? योर ऑप्शंस आर ए कोरमंडल, बी कोंकण, सी कन्नड़, डी नदन सरकार्स। योर करेक्ट आंसर इज सी कन्नड़। इज दैट क्लियर? योर फोर्थ क्वेश्चन इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। इसे तो आप चुटकियों में बता देंगे। बताइए कौन सा है हाईएस्ट पीक? योर ऑप्शंस आर ए अन्नमुड़ई, बी कंचनजंगा, सी महेंद्रगिरी, डी खासी। बताइए। यस, महेंद्रगिरी। तो इस तरह से हम इस टॉपिक को भी क्लियर करते हैं। अगर आपको इस टॉपिक से या इसके क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। टिल देन, थैंक यू।